किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आज फिर हम ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और बहुत से किसान भाई ये कमेंट भी करेंगे कि तू फिर ग्वार को लेकर आ गया। भाई मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मेरी ग्वार भाव के बारे में लड़ाई जारी रहेगी। जो सच्चाई होगी वो किसान के सामने मैं लगातार पेश करूंगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस भी किसान साथी के या व्यापारी के पास ग्वार पड़ा है उसके सामने एक ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो चुकी है कि इधर कुआं और इधर खाई। यदि बेच देता है तो मन नहीं कहता कि मंदी रहेगी, वो तेजी की बोलता है, और नहीं बेचता है तो लगातार ग्रुपों के अंदर, अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर तरह तरह के बर्मिक प्रचार फैलाए जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ग्वार के भाव को दबाने के लिए अपने गोदामों में स्टॉक भर भर कर निकाल दिया, लगा दिया, निकाल दिया और लगा दिया, भाई उनका भी अब पाडिया पूल में आना शुरू हो गया है। ये सुन लो बात, क्योंकि 10-10 हजार बोरी ग्वार गोदामों से प्रतिदिन निकल करके मिलों में आ रहा है और मिलों में लगातार रगड़ाई हो रही है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि लगातार कोरमा की डिमांड बढ़ती जा रही है और ये भी मैं पहले बता चुका हूँ भी ग्वार एक ऐसी चीज़ है जो एक किसान का सोना है। इसमें इतनी प्रोटीन है, इतनी ताकत है, इतना इसमें विटामिन्स हैं कि यदि इसकी पहचान सही तरीके से हो जाएगी तो मान के चलो कि इस धरती के ऊपर ग्वार का एक दाना नहीं मिलेगा। परंतु अब तक इसकी पहचान करने वाले की आंख बंद हो पड़ी है, पर धीरे धीरे ये आंख खुलने लगी है। साथियों, जो आदमी एक बार कोरमा का प्रयोग कर लेगा वो चाहे 10,000 रुपये कुंटल क्यों ना हो जाए, वो उस कोरमा को नहीं छोड़ेगा। और ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 3600 और 3700 रुपये वाला कोरमा आज 4100 और 4200 के पास जा पहुंचा है। साथियों, मैं मानता हूं और पिछले वीडियो में मैंने बताया कि गम की नई डिमांड निकल के नहीं आ रही है, परंतु फिर भी जितने भी विशेषज्ञों द्वारा आपको बताया गया कि जो लगातार डिमांड चल रही है वो पिछले 14 वर्षों में सबसे अधिक चल रही है। 35-40 हजार बोरी रोजाना की पिड़ाई और महीने की 10-12 लाख बोरी की खपत। साथियों, जो सिस्टम चल के आ रहा है वो मैं आपको बता दूं कि पिछले ही दिनों एक खबर निकल के आई कि बीकानेर से जोधपुर के मिलों के अंदर 25 गाड़ी लगभग 10,000 बोरी पुराने ग्वार की आकर खड़ी हो गई, क्योंकि किसी ने डिलीवरी मांगी थी और उसका नाम वगैरह सब कुछ इस ग्रुप में था, परंतु मैं नहीं लेता किसी का नाम, मांगी थी वो वहाँ पहुँच गया था। साथियों, जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने लगातार प्रयास कर रहा हूँ और मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन जिन किसान साथियों के, जिन जिन व्यापारियों के पास ग्वार पड़ा है। और एक बात और बता दूँ, कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले मेरी डिस्कस एक इलाहाबाद के जानकार व्यापारी से हुई थी और उस व्यापारी ने बताया था कि किसानों से ज़्यादा व्यापारियों के पास माल तौजी पड़ा है। मैं उस बात से सहमत नहीं था, परंतु आज मुझे उस बात से सहमत होना पड़ रहा है, क्योंकि वो उस आदमी की वो बात सच्ची थी। क्योंकि अब जो माल निकल के आ रहा है वो गोदामों से निकल के आ रहा है और लगातार जो है गोदाम खाली होते जा रहे हैं। साथियों, मैंने ये बात कही थी कि एक दिन सूर्य ढलता है तो दोबारा उगता भी है, एक दिन अंधेरा होता है तो एक समय प्रकाश भी फैलता है। वही हालत इस ग्वार के अंदर होने जा रही है। लगातार कभी कोरोना की, कभी युद्ध की, कभी फलाना की, कभी दिकड़ा की अफवाह फैलाई जा रही है और हर एक आदमी को ग्वार जो नुकसान पहुंचा रहा है वो नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लगातार सच्चाई है। परंतु किसी ने कहा था, भाई अड़ांगा मारेगा तो अड़ाऊँ बावड़ेगा, जो मारेगा वो पानी और अन्न जरूर खिलाएगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आगे आने वाले समय में क्या होने जा रहा है और क्या होने की उम्मीद बन रही है। और इसीलिए कहता हूँ कि ये बातें सुनने के लिए आप चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको एक एक पॉइंट आपके को सही का सही मिल सके। मैंने मौसम के बारे में एक वीडियो बनाया और मैंने ये बात कही कि उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर जो ग्वार का मुख्य बेल्ट माना जा रहा है उसके अंदर खंड वर्षा होगी। मैं अभी कह रहा हूँ और 3 महीने पहले भी मैंने कही थी,
उसके बाद में दूसरा वीडियो 1.5 महीने पहले बनाया, एक वीडियो कल परसों बनाया। मैंने ये कहा कि खंड वर्षा होगी खंड वर्षा। आज ये केरल के अंदर मानसून जल्दी पहुंचने की बात कर रहे थे, और अभी अखबारों में स्टेटमेंट आने शुरू हो गई है कि केरल में पहुंचते ही मानसून ब्रेक ले लेगा। क्यों ले लेगा भाई? आपने ये कहा था कि मानसून तो बम्पर होगा, काफ़ी भारी बरसात होगी, तो फिर ब्रेक क्यों लेगा? साथियों, ये ग्लोबल वार्मिंग और घरेलू वार्मिंग का चक्कर है। मैं मेरे 15 वर्षों के अनुभव से बता रहा हूँ, और जो नक्शा दिखा करके मैंने मौसम के बारे में जो वीडियो बनाया, वो वीडियो 101% सच्चा उतरेगा, जिसमें कोई झूठ फैलाने वाला नहीं है। मेरे नंबर में बता रहा हूँ 98 130 78 943 मेरे नंबर है। यदि उस वीडियो के अंदर कहीं भी 1% भी झूठ आपको मिल जाए तो मेरे नंबर पर फ़ोन कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। साथियों, प्रकृति को हराया नहीं जा सकता। प्रकृति अपने बस में लेने वाले जितने भी विशेषज्ञ हैं, मैं उन्हें झूठा नहीं कह सकता, वो सच्चे हैं भाई। परंतु जो सुनेरी है, वो सुनेरी यही बात कह रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर खंड वर्षा होगी। साथियों, चाहे मेरी बात से सहमत हों चाहे ना हो, ग्वार ने आपको बहुत भारी नुकसान दिया है। इस बात के बारे में मैं जानता हूं, मेरे को दुख भी है, और मैं लगातार ये आवाज़ भी उठा रहा हूं कि ग्वार के ऊपर गवर्नमेंट को, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और इतनी अच्छी कम्युनिटी, गरीब किसानों की जो कम्युनिटी है, उसके ऊपर किसान को अच्छा भाव मिले, इस कार्य के अंदर कदम बढ़ाना चाहिए। परंतु सरकार मौन है। एक वीडियो में बता चुका हूँ कि सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि ग्वार से हमें कोई मतलब नहीं है। साथियों, अब की बार महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों के अंदर लोग सोयाबीन को छोड़ करके मक्का की बिजाई की ओर चल पड़े। राजस्थान के अंदर ग्वार और बाजरा को छोड़ करके मूंग की बिजाई की ओर चल पड़े हैं। नरमा कपास की बिजाई की ओर ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। ग्वार का काम तमाम होता जा रहा है। ग्वार की बिजाई लगातार हर वर्ष घटती जा रही है, और ग्वार का क्षेत्रफल भी घटता जा रहा है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने बहुत से एरिया के अंदर डिग्गी और ट्यूबवेलों का जो निर्माण किया है। साथियों, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ट्यूबवेलों का पानी लगेगा, वहाँ पर ग्वार अपनी पैदावार नहीं देगा। और ये स्थिति खड़ी हो जाएगी कि आगे आने वाले समय में, आज 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ के बीच की जो डिमांड है, 140 करोड़ बोरी की डिमांड जो है, 1 करोड़ 40 लाख बोरी की डिमांड जो आज खपत की है, जो विदेशों को और घरेलू सिस्टम को मिलाकर है, मेरा मानना है कि आने वाले समय के अंदर ये मांग यदि 2.25 करोड़ तक भी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप नोट कर लेना ये बात। और आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि ना नोमन तेल होगा तो ना राधा नाचेगी, क्योंकि ना इतनी भारी भरकम बरसात होगी और ना इतना ग्वार पैदा होगा। ये जो 12, 13 और 14, 15 के अंदर 3-3 करोड़ बोरी प्रति वर्ष की किसानों ने पैदा की, और जो गोदामों में सामान लगा, और उस गोदामों के सामान ग्वार को इस्तेमाल कर करके इस भाव को दबाया गया, इसको रगड़ा लगाया गया। साथियों, एक बेहद चिंताजनक बात सामने आई है, और मेरा मानना है कि यदि इसी तरह का सिस्टम चलता रहा तो जितने भी ग्वार कारोबारी हैं, वे सावधानी से ये बात सुन लें। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ग्वार की मील चल रही है, वो मील जब पिछले सालों के अंदर जो बंद हुई थी, उसी तरह ग्वार कारोबारियों को इस कारोबार से हाथ धोना पड़ेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसान, छोटा व्यापारी इतना परेशान हो चुका है कि वो ग्वार का नाम लेते ही चमक बैठता है, और ग्वार का नाम लेने वाले को भी गाली देता है। क्यों देता है? कि उसके भाई गुद्दड़ बिकवा दिए, प्लाट बिक के, जमीन बिकी, और कुछ भाई तो मेरे पास फोन के आ रहे कि ताऊजी करें तो क्या करें, सुसाइड करना पड़ेगा, इतना कर्जा ग्वार ने चढ़ा दिया। साथियों, मैं कर्जा नहीं उतार सकता। मैं उन लोगों का दुख समझ सकता हूं जिन्होंने बाजार के ऊपर कब्जा कर करके, विदेशों के साथ सेटिंग कर करके ग्वार भाव को नाजायज तौर पर दबाया गया, क्योंकि इतने कम माल के ऊपर जो इतनी थोड़ी सी दूर के उत्पादन होता है, और इतनी कम पैदावार देश के अंदर होती है, और उसको विदेशों के हाथ कोड़ियों के भाव लौटाया गया और लौटाया जा रहा है। परंतु एक दिन वो भी आएगा कि जितने भी लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जितने भी लोग, जिन्होंने भी छोटे व्यापारी, किसान, दुकानदार, इनको मारने की कोशिश की है, वो सही सलामत नहीं रहेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि ग्वार भाव को दबाने के लिए अनेक तरह के भ्रमित प्रचार ग्रुपों पे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया के ऊपर फैलाए जा रहे हैं। क्यों? किस लिए? केवल और केवल एक मकसद है कि पैसा कमा लिया जाए, और मध्यम वर्ग, जो छोटा वर्ग है, जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उसका रगड़ा लगा दिया जाए। साथियों, सरकार से भी आम जनता तंग हो चुकी है, क्योंकि टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स तो सरकार भी लगा रही है, और ऊपर से
ऊपर से बड़े बड़े एक्सपोर्टर व्यापारी अपने ही भाई मित्र दोस्तों को दबाने के लिए उन्हें भाव नहीं दे रहे। हर जिन्स का यही हाल है साथियों, इस बारे विचार करना पड़ेगा। आज वीडियो ग्वार का है, मैं स्पेशल ग्वार का जिक्र करने जा रहा हूँ साथियों। मैंने हर एक वीडियो में आपको सावधानों से चेत किया है कि ग्वार एक ऐसी चीज है कि वो किसान और छोटे व्यापारी जो जितने भी हैं उनका एक अमूल्य धन है जो 20 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इतने फंडामेंटल मजबूत, इतना सारी डिमांड, इसके चलते इसके भाव के अंदर नुकसान हुआ, इसको इतने लंबे समय तक दबाया गया, ये बड़ी दुख की बात है। आज तक ये विश्व रिकॉर्ड बन चुका है कि आज तक किसी भी कमोडिटी का इतने लंबे समय तक एक भाव नहीं रहा कि ये 5,000 के ऊपर टिका कर इसको छोड़ दिया गया है, इसको बांध दिया गया है। भाई ऐसी मशीन, ऐसा सिस्टम, ऐसी तकनीकी और ऐसी सोच मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मेरी 54-55 साल की उम्र हो चुकी है, 40 साल की बातें मेरे को याद है कि आज तक मैंने लगातार बहुत से रिसर्च के, बहुत से लोगों से बात भी हुई, परंतु इतने लंबे समय तक एक कमोडिटी को बांध के रखना कभी संभव नहीं हुआ, परंतु ग्वार के अंदर यह संभव हुआ है। और जिस कारण मेरे भाइयों, व्यापारियों, किसानों को भारी नुकसान हुआ है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। परंतु मैं आपको सावधान होगा करता हूँ कि आने वाला समय लग सकता है, क्योंकि अब मौके के ऊपर ग्वार ने तमाम जानकारों को झूठा साबित कर दिया है और उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। परंतु एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी कहेंगे कि ताऊ जी आपकी बात सत्य निकली। मैंने सरसों के बारे में आपको बताया था, चने के बारे में आपको बताया, हर बात, क्योंकि इनका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, ये पकड़ में नहीं आती। पर ग्वार मौके के ऊपर मजबूत हाथों के अंदर पकड़ में है, वो जो मर्जी इस पर खेल रहे हैं। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब लगातार गोदाम खाली होते जा रहे हैं, तूड़ी के भरे हुए ढूंढ भी खाली हो जाते हैं साथियों। टाइम लग सकता है, समय जरूर आएगा। इसलिए मेरी बात को ध्यान रखें, हर एक इंसान तक ये बात पहुंचाएं। भरम के अंदर अपना माल न काटें, बेचे या रखें वो आपकी मर्जी, घाटा खाएं या मुनाफा कमाएं वो आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कह सकता। व्यापार खरीदें बेचें वो आपका सिस्टम है, परंतु भ्रम जो फैलाए जा रहे हैं उन भ्रमों के चक्कर में आकर अपना माल न बेचें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए और किसान हित में काम करने के लिए सभी किसानों और छोटे व्यापारियों का समूह को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी सदस्यता को बढ़ाने के लिए, जन जन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए और सरकार तक भी मेरी बात पहुंचाने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस तरह की जो किसान, छोटे व्यापारी, मजदूर के हक में आवाज़ उठाई जा रही है, इस आवाज़ का साथ देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ा करके इस आवाज़ को देश के कोने कोने में पहुँचाएंगे। जय हिंद।